चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में वोटर रिविजन को लेकर आर पार की लड़ाई का चैप्टर आज संसद में भी खुल गया। संसद के दोनों सदनों में कामकाज तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेताओं ने संसद के बाहर चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर के खिलाफ तख्तियां लहरा दी। इन पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे थे, क्विट एसआईआर, स्टॉप एसआईआर, लोकतंत्र की हत्या जैसे नारों से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दूसरे दिन एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का यह विरोध सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे के दूसरे दिन आया है। हलफनामे में बिहार वोटर रिविजन पर चुनाव आयोग का स्टैंड विपक्ष के लिए बहुत हार्ड है, जिसमें चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मौजूदा वोटर कार्ड साफ कह दिया, वैलिड डॉक्यूमेंट मानने से इस मानने वाले सुझाव को न सिर्फ अस्वीकार किया है, बल्कि यह भी कहा है कि वोटर नागरिक है या नहीं, यह तय करना उसका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि अगर किसी का वोटर कार्ड रद्द होता है तो सिर्फ उतने भर से उसकी नागरिकता नहीं चली जाती है। चुनाव आयोग ने आज वोटर रिवीजन का अपडेटेड आंकड़ा देकर यह साबित करने की भी कोशिश की है कि वोटर रिवीजन कितना जरूरी है, लेकिन वो आंकड़े बताऊं उससे पहले देखिए कि आज संसद में विरोध प्रदर्शन करने आए विपक्ष ने क्या कुछ कहा। बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था, तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। ये लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या तक विपक्ष से बता रहा है। बिहार के वोटर रिवीजन को विपक्ष संसद तक तो ले आया, लेकिन आज शाम को चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें बताया कि अब तक की एसआईआर प्रक्रिया में 18 लाख मृतक वोटरों के नाम उजागर किए गए हैं। 26 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है, मतलब वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं। 7 लाख वोटर्स के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं, यानी 2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं। इसके साथ चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार वोटर रिवीजन की प्रक्रिया में 97.30% कवरेज पूरा हो चुका है, जबकि सभी प्रक्रिया की लास्ट डेट 3 दिन बाकी है। उसमें कुल 90.67% फॉर्म जमा हो चुके हैं। 90.37% जो फॉर्म डिजिटाइज भी हो गए हैं। जिन 6.62% वोटर्स अपने दर्ज पते में नहीं मिले हैं उनमें से अगर आप देखिए 2.36% मृतक है, 3.29% जगह बदली है। एक से अधिक जगहों पर एनरोल्ड वोटर 0.95 लगभग 1% है, जबकि 0.01% वोटरों की जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बिहार के वोटर रिवीजन का फैसला फर्जी वोटर्स को हटाने का है, जो या तो मृत हो चुके हैं या 2 जगहों से वोट दे रहे हैं या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उधर संसद के अलावा आज बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर आए थे और बिहार वोटर रिवीजन पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। तेजस्वी यादव को सुनिए। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार का बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। बिहार के वोटर रिवीजन को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जा रही है। आज संसद में कामकाज न होने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट में एक मीम साझा किया गया और पोस्ट में लिखा गया, एसआईआर पर चर्चा से भागती मोदी सरकार। मीम में राहुल गांधी की अपीयरेंस वाला कैरिकेचर ये कहता हुआ दिखाया गया, एसआईआर पर चर्चा करो, लेकिन स्पीकर और प्रधानमंत्री जैसी अपीयरेंस वाली कैरिकेचर के बगल में लिखा गया, सदन स्थगित करो। गौरतलब है कि कल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही मीम पोस्ट किया था कि इसमें स्पीकर ओम बिरला ये कहते दिखाई गए थे कि चर्चा शुरू की जाए, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसी अपीयरेंस वाले कैरिकेचर्स में ये कहते दिखाया गया था, चर्चा होगी तो पोल खुलेगी, इसलिए शोर मचाओ और
भागो, यानी संसद की कार्यवाही को लेकर मीम वॉर छिड़ गई है। सुनिए बीजेपी कैसे बिहार के वोटर रिवीजन को सही ठहरा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।